सूरज, जब तू किराए पर रहने गया था कितना किराया देता था? बाबू, मैंने थारे से कुछ पूछा है? 2500 2500। विक्रम, मोहित, मुझे बार बार मांगना अच्छा ना लगे, इसलिए याद से महीने की पहली तारीख पर किराए के रूप में 5-5 हजार रुपए हमारे हथेली पर रख देना। किराया? अरे भाभो, आप हम लोगों से किराया लोगी? माँ होके भाभो, जेठ जी ने तो 2500 रुपए कहा, अब क्या हमसे दुगना किराया लोगी? भाभो इतनी कठोर मत बनो भाभो, तो समझाओ। दुकान और मकान दोनों को जोड़कर कहा है मैंने। मीना बीन, थारी साड़ी की दुकान, और इमली बीन, थारा पार्लर मिला करके ज्यादा तो ना कहा है मैंने। अब वो ऐसे जैसा सुलूक क्यों कर रही है? हम भी इसी घर के बेटे हैं ना। माना हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, हम माफी मांगता हूँ। माफ कर देना बाबू, ऐसे घर से अलग मत कर। विक्रम भैया बोलो ना कुछ। बाबू माफ कर देना। मैंने तुम दोनों को घर से ना निकाला है, बल्कि तुम लोगों की मनपसंद जिंदगी दी है। बाबू तू ये कैसी बातें कर रही है बाबू? ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, कोई आजादी नहीं चाहिए। आगे से तू जो कहेगी मैं करूंगा बाबू, कोई गलती नहीं होगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये घर से अलग मत कर। संध्या भाभी, सूरज भैया, आप लोग कुछ तो बोलो ना भाभो को। ये भाभो क्या बोल रही है? जानो, हमारे बेटे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े दफ्तर में काम करे, लेकिन मैंने दुनिया ज्यादा देखी है। जे मकान कोई पुश्तैनी मकान ना है। मैंने और थारे पापा साहब ने मेहनत कर कर बनाया है, और जो 3 दुकानें हैं ना, वो सूरज की मेहनत का फल है। पैसा सूरज ने चुकाया है। इस हिसाब से कानून की नजर में घर और दुकान के मालिक हम तीनों हुए। तुम चारों का इन चीजों पर कोई अधिकार को नहीं। भाभो, अभी आप क्या कह रही है? हम सब भी तो आपके बच्चे हैं ना। कम से कम हमारा ना सही, लेकिन भरी और मिश्री के बारे में तो सोच लीजिए। हाँ बाबा साहब, आप उन सब के बारे में ही सोच करके सवेरे सवेरे का चाय नाश्ता हमारे रसोई से बढ़ेगा। मैं जानू, सवेरे सवेरे नई गृहस्थी बसाने में टाबर भूखे रह जाएंगे। छवि, जा सबके वास्ते चाय नाश्ता बना कर ला, और चाय नाश्ता करने के बाद जाकर अपने अपने घर का राशन भर लो। जितना चाहे जो चाहे लिया, पूरी आजादी है, कोई रुका टुकी ना है। बाबू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। अब से ना होगी, गलती अब हो गई, अब ना होगी। हमें माफ कर दो, माफ कर दो बाबू। माफ कर देना भाभी। बाबा साहब प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बस उठो, ये सब नौटंकी करने की जरूरत ना है। कर्म किया है, उसे भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है बाबू, लेकिन आपने हमें और छवि में कभी कभी फर्क ना किया। आपने छवि को तो एकदम से माफ कर दिया, उसने तो कितनी गलतियां करी है। हमें भी वैसे ही माफ कर दो ना बाबा प्लीज।
मैंने बेटी और बहू में कभी पक्षपात ना किया है। छवि को जो सजा मिली है उसका एहसास शायद तुम दोनों को ना होगा। शादीशुदा होने के बाद भी हमारी बेटी अपने मैके में ही बैठी है और तुम दोनों ने इतना सब कुछ किया, फिर भी अपने पति के साथ हो, अपने घर में हो। इससे बड़ी सजा और क्या मिलेगी हमारी बेटी को? मैंने और थारे पापा साहब ने समधन सा और दिलीप जी से बात करने की घनी कोशिश की, पर वो इसे माफ करने को तैयार ही ना हुए। अब तो उसे तलाक देने की तैयारी कर रहे हैं। मीना बेटी, इंसान जो कर्म करता है ना, उसका फल उसे इस धरती पर ही मिलता है। बाबू से इतनी माफी मांगी, पैर तक पड़ लिया, अब माफी ना दी। ऐसा लग रहा था कि हमें न्यारे ही करना चाहते हैं। अरे भैया जल्दी निकालो। माफी मांगने में तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी छोटी जेठानी जी, लेकिन बाबू है कि माफ करने को तैयार ही नहीं। निभाना पड़ेगा ना, अब तो निभाना ही पड़ेगा। निभाऊंगी और बहुत अच्छे से निभा के दिखाऊंगी बाबू को। तो अब बाबू की लाडली बहू अब हमारी बड़ी जेठानी जी की तरह थोड़ी ना हो कि घर अकेला लिया तो घी की नदियां बहा दी। अरे आराम से, बड़ी तसल्ली से एक एक रुपया खर्च करूंगी ढंग से। हाँ छोटी जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भाभू भी बहुत कमजोर है और कमजोरी में वो तो ज्यादा काम कर भी नहीं पाएगी। देखिएगा भाभू एक दिन खुद ब खुद हमें बुलाएगी। अरे वाह, बड़ी होशियार वाली बातें कर रहे हो सके है। भैया बोलो बेटा। अरे एमली जल्दी करो ना, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ मोहित बस 2 मिनट, मुझे भी पार्लर जाने में लेट हो गया। भाई साहब जरा बताइए तो क्या क्या दिया आपने? 2 किलो चीनी, 1/4 किलो चाय की पत्ती, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो नमक और 5 किलो आटा। जी बिल्कुल ठीक है। मोहित पैसे। भाई साहब ये सामान का कितना हुआ पैसा? हाँ हाँ 1 मिनट। भैया जी ऑफिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, दुकानदारी हमारी भी है। अब जरा हमारा भी सामान गिनवा दो जरा। 2 मिनट भाभी, 2। ये आपका है 6 किलो चीनी और 1.5 किलो चाय की पत्ती, 10 किलो चावल, 6 किलो दाल, 1.5 किलो नमक और 15 किलो आटा। हाँ बढ़िया। अरे मीना, अपना परिवार भी ना मोहित के जितना है, समझी? लेकिन तेरे सामान को देखकर ऐसा लगता है कि तेरा सामान उससे दुगना और तिगना है। इतना ज्यादा सामान ले गए तू। ये जी आप इसको भूल गए, हम 3 नहीं 4 है, 4। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा तूने मी। लेकिन तेरे सामान को देखकर ऐसा लगता है कि हम 4 नहीं 8 हैं। मैं और मिश्री, बाकी के 6 तू। देखो जी हमारी सेहत पे ना जाओ, बिल्कुल देखो मैं बता रही हूँ। हाँ भाभी आपका सामान तैयार है। अब भैया कितने पैसे हुए इसके? आपका 1250। ये लो। हमारा भी बता दो कि कितना हुआ हमारा। हाँ, आपका 2200। 22 रुपए निकालो। अरे इधर है। थैला दीजिए। अरे भाई साहब मैं तो हड़बड़ी में थैला लाने ही भूल गई। देवरानी जी अब तो चावल से लेकर टावल तक सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अकेला घर जो चलाना है, अगर मुझसे कुछ टिप्स चाहिए हो तो मैं देने को तैयार हूँ। भैया एक काम करना, ये सारा सामान ना प्लास्टिक के बैग में डाल देना और उसका पैसा अलग से जोड़ लेना। अच्छी बात। जेब में पैसा हो, खर्च करने का हौसला हो तो हर गलती सुधारी जा सकती है मीना भाभी। जल्दी कर दो भैया। प्लास्टिक का बैग। अरे भैया हनुमान गली। जी साहब बैठो। तुम बैठो। भैया हमारा भी बता दो। हाँ 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 भाभी। ये पकड़ो। मोहित
अब मोहित भैया जल्दी से ऑफिस कैसे जाएंगे? खैर कोई बात नहीं, गलतियां ना घर जाके सुधार लेना, और अगली बार अगर सामान लेने आना हो ना तो मारे से ना थैला मांगने में संकोच को नहीं करना। भाभी हूँ मैं तुम्हारी। सूरज जी, छवि को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर से। मैं जानती हूँ कि वो बहुत टूट भी चुकी है, लेकिन उसको। हाँ संध्या जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ अपनी बहन के लिए। आज मुझे महसूस हो रहा है कि एक भाई की तड़प क्या होती है। आज मुझे इस बात का एहसास है कि जब हम दोनों के रिश्ते के बीच में दूरियां आई तो अंकुर जी को कितना बुरा लगा होगा। संध्या जी, मैं आज उनसे मिलकर बात करूंगा। सूरज जी, छोड़िए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि ऐसा क्या करे कि छवि अपने घर वापस लौट जाए, खुशी खुशी उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ संध्या जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पनीर, संध्या जी, वो जल्दबाजी में पनीर छूट गया। पनीर की दुकान सामने है, मैं अपना पनीर लेके आता हूँ। हाँ, आप अपना ध्यान रखिए यहीं पे। जी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या कर रही है भैया? हाँ हाँ, सूरज जी। अंकुर जी, नमस्ते। वो दरअसल हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, वो आप यहीं पे मिल गए। दरअसल आप थोड़ा ध्यान मेरी बहन पर भी दिया करो। ये क्या तरीका है? इतने बड़े बाजार में वो ये थैला उठाए फिर रही है। अरे संध्या, इतना वजन। भैया प्लीज, भैया सूरज जी मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत। इसलिए मैं तुझे कह रहा था कि तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं है वहां तेरा ध्यान रखने वाला। नहीं नहीं अंकुर जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि आपकी नाराजगी जायज है। जाहिर सी बात है, एक भाई होने के नाते आपका पूरा हक है। मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं संध्या जी के स्कॉटलैंड जाने के पीछे आप मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए अंकुर जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संध्या जी अब अकेली ना है। मैं, भाभू, बाबा साहब सब है ना इनका ख्याल रखने के लिए, और इनको कभी भी मेरी वजह से या मेरे घर वालों की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या हुआ सूरज जी? संध्या जी, मैंने अंकुर जी से कहा भी कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उनकी आंखों में वो विश्वास दिखाई नहीं दिया मेरे लिए। ऐसी क्या बात हो सकती है? ऐसी बात नहीं है सूरज जी।
नाराजगी है, पर समय के साथ तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। समय के साथ है कि नाराजगी भी ठीक हो जाएगी। घर चलते ना सूरज जी, भाभू वापस आए, इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चलिए जल्दी निकलते हैं। मिश्री इधर आओ, जल्दी जल्दी खाना खाओ, मुझे बहुत काम है। ये लो, चुपचाप से ना वापस आके साथ बैठ जाना, ठीक है? ये लो। जेठानी जी, आज तो मैंने मोहित का मनपसंद खाना बनाया है, सब्जी भी उसके मनपसंद की है, और दाल तो ना मैंने राई के तेल में छौंकी है। अब सब अलग अलग हो गया है तो सब अब तो अपना मनपसंद का ही बनाएंगे ना। वाह देवरानी जी वाह, बढ़िया गुड़ की डली में लपेट के कंकर मारा है भाभो को, बढ़िया है। चलो गर्मा गर्म चाय लेके जानी है। और मैं क्या कह रही हूँ मिश्री, वापस आके साथ ही रहना, हाँ? इधर उधर घूमना नहीं, और पढ़ाई भी बाबा साथ ही कर लेना, ठीक है? ये बैठो। बाबा साहब, रुक बेल। बाबू को कितनी जल्दी एहसास हो गया अपनी गलती का। पता लग गया कि बीवियों के बिना उनकी दाल ना गल पाएगी। बुढ़ापे का शरीर जो है जल्दी मानना नहीं। हम जी बाबू। जी भाभो। कट्ठे चाली तुम दोनों? भाभो पार्लर जा रही हूँ। और मैं दुकान जा रही हूँ। अब तो 2 गुना ज्यादा ग्राहकी करनी पड़ेगी, मकान का किराया जो देना है। अच्छी बात है, हमारी बात ने ना गांठ बांध ली तुम दोनों। अब किराया भी समय पर मिल जाए। बढ़िया, अपने अपने टाबर ने भी साथ ले जाओ। अपने अपने टाबर के मतलब है भाभो, आप दादी को नहीं? दादी नौकरानी कौन? अंकुर जी, आई। अंकुर जी, नमस्कार। तोहफे हैं हाथ में। अरे आइए आइए। नमस्ते भाभी, कैसी है संध्या? एकदम ठीक हूँ भाभी। आप कैसी हैं? आप लोग आपस में ही मिलते रहेंगे या मुझसे भी मिलेंगे? मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं बात करनी आपसे, कट्टी। ऐसी बात नहीं है बुलबुल, मैंने सोचा पहले भाभी से बात कर लूं, फिर तुमसे इत्मीनान से बहुत सारी बातें करूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।